बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ दही चना चाट। दही चना चाट जो कि मैं 7 फुल्कियाँ भी ली हैं, फुल्कियाँ जो कि जिसको पल्लियाँ भी कहते हैं। ये मेरी घर की बनी हुई है, बहुत ही मज़े की चना चाट बनेगी, ये बाज़ार से नहीं ली। तो ये वाली जो दही फुल्कियाँ चना चाट है, ये हम अफ्तार पार्टी में, अफ्तार के वक़्त रोज़ों में भी बना सकते हैं और इसको हम ईद के मौके पे भी बना सकती हैं। ईद आ रही है तो आप ईद के मौके भी बना सकती हैं। बच्चों की छोटी छोटी हम घर में जब पार्टीज़ करती हैं या कोई सालगिरह मनाती हैं तो तब भी हम ये दही चना चाट बना सकती हैं। फुल्कियों को घर में ही अपने किचन में अपने खालिस ऑयल में बनाकर तो हम इसे तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, इसके लिए मैंने ये धनिया पुदीना जिसकी मैंने छोटी छोटी कटिंग कर ली है, ये लिया। ये अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चाहे डाल सकते हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें डालें आप बना सकते हैं डाल के। और इसके लिए मैंने ये प्याज लिया है, टमाटर लिए हैं, चनों को मैंने उबाल लिया है अच्छे तरीके के साथ। और ये नमक है, सफ़ेद नमक और चाट मसाला और पुदीना धनिया और हरी मिर्च की मैंने ये चटनी बनाई है। और ये मेरे पास इमली का पानी है थोड़ा सा, और इसमें मैंने थोड़ी सी ना स्वीट यानी कि डाल दिया है, गुड़ डाला है। गुड़ डाल के इमली के पानी को मीठा किया है। और ये मेरे पास आलू हैं, इसके मैंने बॉयल करके इसकी कटिंग कर ली है। और ये फुल्कियाँ जो कि खालिस घर की बनी हुई है। और मेरे पास ये ज़्यादा सारा दही है। चलिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसको मिक्स कैसे करना है। मैंने सबसे पहले मिक्स करने के लिए बड़ा पौड़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने जो प्लेटर जिसमें हमने डालना है उसमें डालेंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए मैंने ये बड़ा पौड़ लिया है और इसी में बड़े पौड़ में मिक्स करते हैं। आप मैं सबसे पहले इसमें आलू डालूँगी। आलू की हमने कटिंग कर लिया है, कटिंग करके तो फिर इसको छोटी छोटी कटिंग करनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और फिर इसमें हम ये डालेंगे चने जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके के साथ ये देखिए बॉयल कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पल्लियाँ जो कि मज़े मज़े की बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को बना के दें तो बच्चों की तो ये बहुत ही फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। रोज़ों में बना के देखें, इसी तरीके के साथ झटपट जल्दी बन जाती है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, कोई देर नहीं लगती। सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे किचन में मौजूद होती हैं। ये धनिया पुदीना हर वक्त किचन में होता है हमारे घर, क्योंकि हमने कई खानों में इसको डालना होता है। जब हम खाना बनाते हैं तो डाला जाता है। अब ये मैं इमली की चटनी डालूंगी। अब ये टमाटर जाएंगे, कुछ भी बाज़ार से नहीं लाना पड़ता तो बस तैयार हो जाती है ये। इसी तरह मिक्स करके तो अब हम इसमें ये मज़े मज़े की चटनी डालेंगे अपनी। आपने इसमें ये नमक डालूंगी, वाइट नमक है मेरे पास। ये आपने फैमिली के मुताबिक डालना है कि अपनी फैमिली कितना खाना पसंद करती है, उस हिसाब से हम इसको डालेंगे, ठीक है। इसको भी मिक्स कर लेना है। अब ये हम चाट मसाला डालेंगे। ये मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते। जिसने खाना हो वो बाद में भी डाल सकता है। तो ना मिक्स। अब इसमें हम ज़्यादा सारा दही डालेंगे। मज़े मज़े की हमारी चाट बहुत ही तैयार हो रही है। आज बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं देख के। आधा तो मैं पहले डालूंगी, आधा जब मैं प्लेटर में डालूंगी तो तब डालूंगी। दही जब भी हमारे घर में चाट खाते हैं ना तो ज़रा दही ना ज़्यादा बच्चे लेना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ही रखती हूँ। होगी ना रेडी कलरफुल चना चाट दही वाली पकौड़ियों वाली। मेरे तो देख के मुंह में बहुत पानी आ रहा है, ज़बरदस्त। थोड़ा सा दही और डालूंगी। वाह जी वाह, क्या ही बात है।
रोज़ों में तो बच्चों की ईद हो जाएगी। ईद से पहले ही बच्चे ईद मना लेते हैं मज़े मज़े के, जब घर में खाने बनते हैं। हमारे घर में तो रोल, समोसे, बहुत कुछ बनेगा। बच्चों को इतनी खुशी हो रही है कि कब रोज़े आए और कब मामा अपनी डिशेस बनानी शुरू करें उनको खिलाने वाली। कितना अच्छा लग रहा है ना प्लेटर, कलरफुल। इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा दही और डालूंगी। बच्चों ने जितना दही लेना पसंद करेंगे और डाल लेंगे। थोड़ी सी मैं धनिया की डेकोरेशन करूंगी इसके ऊपर। क्या ही बात है। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है दही चना चाट बनाने का, तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।